एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के ग्राम नरसिंहगढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर फसिया नाला पर स्थित शहीद स्थल पर युवा संगठन के द्वारा शहीद सम्मान श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री नर्मदा सिंह एकता ने शहीदों को नमन करते हुए शहीद स्थल के विकास के लिए युवा संगठन को पूर्ण विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि आगामी समय में इंजीनियरिंग डिजाइन करा के नरसिंहगढ़ स्थित माइसम सीमेंट को प्रस्ताव सौंपेंगे और फैक्ट्री प्रबंधन से सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विकास कार्य को संपन्न कराएंगे। इस अवसर पर युवा संगठन के अध्यक्ष पंडित जय उपमन्यु के द्वारा भी अपनी बात कही गई। एसीएन न्यूज़ के लिए शैलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यदि कोई शाम को फ्री रहे ना। 75वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को मंगल हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग शहीद स्थल पर खड़े हुए। भारतीय युवा संगठन सन 2012 से प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम कर रहा है और हर वर्ष युवाओं की मांग रहती है कि यहाँ का भव्य जीर्णोद्धार हो, समूचे दमोह जिला में ही नहीं पूरे देश में यहाँ का नाम हो, क्योंकि ये भूमि शहीदों की भूमि है। 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे क्षेत्र के लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तब अंग्रेजों ने इसी पेड़ पर उन्हें फांसी देकर शहीद कर दिया गया था। उसमें 6 माह का दूध मुहा बच्चा भी शामिल था, जिसको तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया था और कई दिनों तक यहाँ पर उन्हें लटकाया रखा। आम जनमानस भयभीत हो, लोगों के अंदर डर पैदा हो और अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोले ना, और उन्हें उतारकर बरसात का माहौल था, नदी में बहा दिया गया था। और ऐसे स्थानों पर आज की तारीख में कुछ भी विकास नहीं है, ना लोगों को पता है कि दमोह जिले के लोगों का भी आज़ादी में कुछ योगदान है। हम युवाओं की मांग है कि यहाँ पर भव्य जीर्णोद्धार हो, लोगों को पता चले, लोगों का यहाँ पर माथा टेक के जाएं, शहीदों को नमन करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीदों के सम्मान में युवा है मैदान में, शहीदों के सम्मान में युवा है मैदान में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीदों के सम्मान में युवा है मैदान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति का आगाज़ हुआ, उसमें लगभग सभी जगह से लोग कूदे थे। चूँकि मंगल सिंह जी ने पहले ही उसका आगाज़ कर दिया था और नरसिंहगढ़ के जो राजा थे रघुनाथ राव कर्माकर जी, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ से आगाज़ करने वाले थे नरसिंहगढ़ से। उनके साथ ही उनके जो दीवान थे अजबदास तिवारी जी और उनके साथी पंचम सिंह जी और जेरठ से करीब बहुत सारे लोग पैदल चल के यहाँ पर आए थे और उस क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले थे। परंतु अंग्रेज़ों को किसी खबरी के माध्यम से ये खबर हो गई और उन्होंने उनके आगाज़ से पहले ही यहाँ पर पूरे किले को घेर लिया। जेरठ से जो लोग आए उन्होंने उनकी सहायता की, परंतु उनमें से 8 लोगों को उन्होंने अंग्रेज़ों की शिकस्त में आ गए। अजबदास तिवारी जी का जो परिवार था 13 के 13 लोगों के लिए वहीं फांसी दी गई और बहुत ही
सोचनीय और बात है कि उन्होंने जो 6 महीने का जो बच्चा था उसके लिए भी तोप से उड़ा दिया, उनके परिवार का पूरा समूल नष्ट कर दिया। कारीजोग से पंचम जी अपने साथियों के साथ आए थे, तो पंचम सिंह जी भी जो कुनकुनी उस समय जो मेजर थे उनकी पकड़ में आ गए, उनको भी फांसी की सज़ा दी और यहाँ पे लगभग 29 लोगों को लटकाया। और चूँकि आम जनमानस में दहशत का माहौल रहे तो उन्हें 5 दिन तक यहाँ पर लटका के रखा, इसीलिए इसका नाम फसिया का नाला पड़ गया। और ऐसे अमर शहीद जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में, आज हम जो देश का संविधान जब लागू हुआ उसको मनाने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको ऐसी प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर आकर सदैव हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि हमारे ही परिवार के चौथी जो पीढ़ी के थे पंचम सिंह जी, उनको भी यहीं इसी स्थल पर फांसी दी गई थी। तो उस परिवार के नाते, उस परंपरा के नाते मुझे आप सब जो हमारा युवा वर्ग है वो सब मिलकर बड़े उत्साह और उमंग के साथ अपना राष्ट्र प्रेम यहाँ जताने आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। तो मेरा परिवार और मैं स्वयं आप सबकी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, आप सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब मुझे भी प्रेरित करते रहते हैं कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के विकास में हम सब सहयोगी साबित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये नरसिंहगढ़ का युवा वर्ग है, लगातार जीर्णोद्धार की बात कर रहा है शहीद स्थल की, तो आपके सामने भी इनने आज बात रखी है, तो इस पर आपने क्या इनको आश्वासन दिया है? किस प्रकार का सहयोग आपका इस जीर्णोद्धार के लिए रहेगा? मेरी मनसा है कि ये एक तीर्थ स्थली बन जाए दमोह की, क्योंकि यहाँ पर जहाँ 29 लोगों को एक साथ फांसी की सज़ा दी गई, ऐसे ही देवरी को भी मैं याद करना चाहती हूँ कि वहाँ पे 62 लोगों को आम के पेड़ पर लटकाकर सज़ा दी गई थी। तो दोनों हमारे बुंदेलखंड के ऐसे स्थल हैं जहाँ पर बहुतायत संख्या में अमर शहीदों को शहीद हुए यहाँ पर और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। तो उनकी जो स्थली है वो तीर्थ के रूप में परिणित हो, अमर शहीद तीर्थ स्थली बने। चूँकि अभी अमृत काल चल रहा है, ऐसे काल में अगर हम इसको अमर शहीद तीर्थ स्थली के रूप में अगर हम स्थापित कर पाते हैं तो हम सबका स्वागत। मैंने आश्वासन दिया है कि हम डायमंड फैक्ट्री से निवेदन करेंगे, सोमवार को चलकर आदरणीय लखन पटेल जी चूँकि हमारे यहाँ के विधायक हैं उनसे निवेदन करेंगे, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी चूँकि उन्होंने यहाँ इस स्थली के प्रति लोकसभा में आवाज़ उठाई थी, उनसे भी निवेदन करेंगे। और सब जो युवा वर्ग है हम सब साथ मिलकर इसका जीर्णोद्धार करेंगे, ये मैंने आश्वासन दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर आप दमोह वासियों से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपका क्या संदेश है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने जो देशवासी हैं, हमारे जो दमोह के लोक जनमानस हैं, उनको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस में हमारा संविधान लागू हुआ था। हम सब अपने अधिकारों की बात जिस हक के साथ करते हैं कि हमारे ये अधिकार हैं, हम अपने कर्तव्यों को भी एक बार पढ़ लें, हम अपने कर्तव्यों को भी देख लें, तो दोनों में एक समन्वय बन जाए और हमारा राष्ट्र, जैसे कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, तो हमारा दमोह जिला भी मध्य प्रदेश में विकसित जिला बन के उभर कर आए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तभी ये सब संभव हो पाएगा जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति उतने ही सजग रहेंगे, उतने ही जागरूक रहेंगे, तब ये संभव हो पाएगा।